हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट अबाउ बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट क्वेश्चन 2 के अंदर हमें क्वेश्चन फर्स्ट को ही सोल्व करके दिखाना है, जो आपके फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट हैं, लेकिन किस फॉर्मूला से करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है। जबकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में इसे मेथड किससे सोल्व किया था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व करके दिखाया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था, लेकिन इसमें आपको इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सोल्व कर चुके हैं, तो उसमें आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट की अपने स्टेटमेंट को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये सेकंड का आपका, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे सोल्व कर रहे हो, तो ये आपका थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट यहाँ से है 4x²। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप क्या करेंगे, अपने दो मैंने उसमें एग्जांपल्स दिए थे कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जर्नल फॉर्म को लिख लेते हैं यहाँ पे, जो है आपकी ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि a आपका यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो सिर्फ आपकी क्या बचेगी, लीनियर इक्वेशन बचेगी। पर हम यहाँ क्या किसका डिस्कस कर रहे हैं, किसका डिस्कशन कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम जो वैल्यू निकालते हैं वो d के इक्वल होती है, जिसे आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसके अंदर आप लिखते हैं b² - 4ac। तो स्टूडेंट क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने जर्नल फॉर्म भी लिख दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि x² का कोफिशिएंट आपका a होता है और x का कोफिशिएंट आपका b होता है और कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी c होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे b की वैल्यू आपको क्लियर है, जो कि x का कोफिशिएंट है 4√3 है। उसका हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू स्टूडेंट है आपके पास 4 और c की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट वैल्यू 3। तो स्टूडेंट जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पे। तो 4√3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसे हम थोड़ा जल्दी में करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाता है स्टूडेंट, 16 3 जा 48। और ये भी कितना आएगा स्टूडेंट 48, दोनों कैंसिल होकर बचता है 0। अब स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम जो ये डिस्कस कर चुके हैं कि d की वैल्यू जो है उसी से डिसाइड होता है कि आपके रूट्स किस तरह के एग्जिस्ट करेंगे। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो स्टूडेंट आपके किस तरह के रूट्स होंगे, रियल होंगे, और दूसरा क्या होंगे, इक्वल होंगे। रियल भी होंगे और क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे = 0 आया तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अगर आपका किस तरह की सिचुएशन होती, >0 आता तो रियल और डिस्टिंक्ट होते, और <0 आता तो किस तरह होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट आता। तो स्टूडेंट अब जबकि आपको पता चल गया कि रियल और 2 इक्वल रूट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स फाइंड करने के लिए लिख लेते हैं, जो है आपका इक्वल -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a। तो स्टूडेंट b की जो वैल्यू उसे आप लिख लीजिए। b की वैल्यू इसमें कितनी थी स्टूडेंट, 4√3 थी, तो नेगेटिव का 4√3, और जो कि आपने अभी b² - 4ac निकाला, इसे हम बार बार नहीं निकालेंगे, जो कि किसके इक्वल था, आपका 0 के आपने पुट कर लिया। और a की वैल्यू स्टूडेंट 4 थी, तो नीचे 2 4 जा कितना हो जाता है आपका 8। अब स्टूडेंट √0 तो 0 ही आने वाला है, तो आपकी दो वैल्यूज़ जो निकलेंगी उन्हें हम लिख लेते हैं। इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 पे, और ये बचती है -√3/2। दोनों रूट्स रियल और इक्वल हैं, यानी कि x की इस बार दो वैल्यूज़ आएंगी और दोनों किसके इक्वल आएंगी, -√3/2 के इक्वल आएंगी। तो दूसरी वैल्यू स्टूडेंट कितनी है आपकी, नेगेटिव का √3/2, क्योंकि d की वैल्यू इस केस में कितनी थी 0, तो रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप x की दोनों वैल्यूज़, अपनी फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं इसका नंबर डाल देती हूँ, अगर इसमें वैल्यू अगर आप पुट करते हैं x की दोनों वैल्यूज़, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि ये इसकी क्या है, जीरोज़ हैं या फिर रूट्स हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्ट है। और अब स्टेप्स अगर 2 ही स्टेप्स हैं, इसके d निकालना होता है, देन फिर फॉर्मूला जो है आप लिख के अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये काफ़ी आसान है और इसमें कैलकुलेशन भी आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। तो स्टूडेंट मुझे लगता है थर्ड पार्ट आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।